नमस्कार साथियों आज हम लोग करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 3284 का जो एग्ज़ाम हुआ था 1 फरवरी 2026 को कंडक्ट हुआ था। इसके कंप्यूटर एंड यूपीजीके के क्वेश्चंस करने वाले हैं एकदम रियल पेपर्स के। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है साथियों जिनका यूपी ट्रिपल एससी में आगे एग्ज़ाम है या लोअर पीसीएस एग्ज़ाम्स में बैठने वाले हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी कैन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 66 है। 66 से कंप्यूटर के क्वेश्चन साथियों स्टार्ट हैं। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन और यूपीजीके के 20 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल वॉलेट है? तो डिजिटल वॉलेट कौन सा हो जाएगा साथियों? एटीएम मशीन नहीं, ये तो डायरेक्ट कैश मशीन है। बैंक पासबुक ये भी नहीं, कैश काउंटर ये भी नहीं। डिजिटल यानी जो मनी को जिसमें डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं वो सिर्फ एक ही है, पेटीएम। यानी दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उदाहरण है? तो एआई का उदाहरण वीएलसी मीडिया प्लेयर है, नहीं है। गूगल क्रोम क्या एआई का उदाहरण है? ये भी नहीं है साथियों। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या एआई का उदाहरण है? नहीं है। सिर्फ एआई का एक ही उदाहरण है, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी किसके द्वारा बनाया गया है? तो चैट जीपीटी बनाया गया है ओपन एआई के द्वारा, और जेमिनाई किसने बनाया है? वो गूगल के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है साथियों? मोबाइल फ़ोन से वायरस हटाना क्या सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का काम है? इंटरनेट कनेक्शन की गति बढ़ाना ये भी नहीं है। कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर स्थापित करना नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोगों को जोड़ने, उन्हें संदेश, फ़ोटो और अपडेट साझा करने में सक्षम बनाना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लोगों को जोड़ने, उन्हें संदेश, फोटो और अपडेट साझा करने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, वित्तीय लेन देन के लिए आधार से कौन सा डिजिटल वित्तीय उपकरण जुड़ा हुआ है? तो वित्तीय लेन देन के लिए आधार से कौन सा डिजिटल वित्तीय उपकरण जुड़ा है? तो क्या मतदाता पहचान पत्र जुड़ा हुआ है? तो नहीं साथियों। नगद ये भी नहीं। इसके बाद पैन कार्ड ये भी नहीं होगा। यूपीआई पहले आंसर की में आयोग ने माना था, लेकिन इसके बाद इसका जो करेक्ट आंसर आयोग ने दिया था उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आयोग ने माना था उपर्युक्त में से कोई नहीं। रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद साथियों आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन ई माना था, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पहले इसका आंसर यूपीआई दिया था आयोग ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हम लोग मानेंगे ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचित डेटा का एक उदाहरण है? संरचित डेटा का मतलब होता है साथियों स्ट्रक्चर्ड डाटा, यानी जो स्ट्रक्चर्ड रूप में हो तो उसे बोलते हैं संरचित डाटा। क्या इमेज में संरचित डाटा होता है? तो नहीं। वीडियो में नहीं, ईमेल में नहीं। तो इसका जो संरचित डाटा का सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है साथियों एक्सेल। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, एक्सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 हो गया, आप 71 पर आते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 71, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही ईमेल पता है? तो सही ईमेल पता क्या होता है साथियों? सही पता जो होता है साथियों वो यूजर नेम और डोमेन के साथ होता है। जैसे google@gmail.com जैसे पूरा लिखा होता है google@gmail.com, तो ये पूरा होता है, इसमें .com कहीं भी नहीं लगा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें यूजर नेम, इसमें @ नहीं है, इसमें हैशटैग लगा हुआ है, इसमें .com, इसमें @ लगा है लेकिन .com नहीं लगा हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें .com नहीं लगा हुआ है, यूज़र नेम के साथ @ सिर्फ जीमेल लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ई इज करेक्ट, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72, ई गवर्नेंस क्या है?
नए सरकारी भवनों का निर्माण क्या ई गवर्नेंस के अंतर्गत आता है? नहीं साथियों। कार्यालय वातावरण के लिए रोबोट डिजाइन करना, ये भी नहीं होगा। खेल खेलने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना ई गवर्नेंस के अंतर्गत आएगा? नहीं। सरकारी सेवाओं प्रदान करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करना, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आपको इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने और देखने की अनुमति देता है? तो इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने की अनुमति कौन देगा? वेब ब्राउज़र देगा, जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया साथियों, ओपेरा मिनी हो गया। तो ये सारे क्या हैं? वेब ब्राउज़र। पहले यूसी ब्राउज़र भी था, अब वो शायद बंद हो गया। इसके बाद इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने की देखने की अनुमति देता है तो वो है वेब ब्राउज़र। स्प्रेडशीट नहीं होगा, वर्ड प्रोसेसर नहीं होगा, प्रिंटर नहीं होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 74। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय एआई आधारित आवाज़ सहायक है? यानी कि वॉइस असिस्टेंट। आपको बताना है कि एआई बेस्ड वॉइस असिस्टेंट कौन है। तो इसका जो वॉइस असिस्टेंट हो जाएगा, क्या स्पीकर होगा? नहीं। मीडिया प्लेयर? नहीं। एडोब? नहीं होगा, ये पीडीएफ फाइल खोलने के लिए होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी सिरी। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, इंटरनेट निम्नलिखित में से किसका एक नेटवर्क है? तो क्या प्रिंटर से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट कहलाते हैं? नहीं। केवल प्रिंटर? नहीं। केवल मोबाइल फ़ोन? केवल वाले ऑप्शन तो ऐसे भी हट जाएंगे साथियों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, विश्व स्तर पर जुड़े जो कंप्यूटर होते हैं वो इंटरनेट का एक नेटवर्क होता है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। मानचित्र और पोस्टर जैसे बड़े चित्रों को छापने के लिए किस हार्डवेयर उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये है साथियों प्लाटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रोजेक्टर नहीं, उससे तो फिल्मों दिखाई जाती हैं, बड़े आँख चित्र को बड़ा करके दिखाया जाता है। पॉइंटर नहीं, मॉनिटर नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। 76 के बाद आता है 77। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल उपकरण राजमार्गों पर बिना रुके स्वचालित टोल भुगतान की अनुमति देता है? तो स्वचालित टोल भुगतान की जो अनुमति देता है, क्या डिमांड ड्राफ्ट? नहीं। चेक स्वचालित अनुमति? नहीं साथियों। नगद? नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फास्टैग। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। बिग डेटा आमतौर पर कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो बिग डेटा कहाँ पर संग्रहित किया जाएगा? सामान्य गणक में क्या बिग डेटा को संग्रहित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। छोटी डायरी में किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, डेटा बिग है। एक दीवार घड़ी में बिग डाटा को संग्रहित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। टीवी रिमोट में किया जा सकता है बिग डेटा को संग्रहित? नहीं किया सकता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद 78 के बाद साथियों बढ़ते हैं 79 नंबर पर। ये साथियों 79 क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 79 है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें। तो सूची 2 का मिलान करना है MS वर्ड, विंडोज़, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। तो MS वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ए का हो जाएगा 4th। विंडोज़ क्या है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इसके बाद MS पावर पॉइंट क्या है? तो MS पावर पॉइंट है जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। मिला लेते हैं, ए का 4 और बी का 1, ये हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर है 80, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। IoT, बिग डाटा, डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसमें से कोई एक भी आता है तो आप लोग एक दो ऑप्शन तो ऐसे ही हटा सकते हैं। बिग डेटा, बिग डेटा का मतलब क्या? डेटा की बहुत बड़ी मात्रा, यानी बी का 1। बी का 1 कितने में दिया गया है? बी का इसमें 3rd है, फर्स्ट तो होगा नहीं, सेकंड भी नहीं होगा। बी का 1 या तो 3rd होगा या तो 4th होगा। इसके बाद एक आधा और मिला लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी मशीनें जो मनुष्यों की तरह सोचती हैं और कार्य करती हैं। तो डी का 2 हो जाएगा, सिर्फ 4th ऑप्शन है, यानी 3rd भी गलत हो जाएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा साथियों, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81,
किस युद्ध में बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त सेनाओं को हराया? बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त सेनाओं को हराया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चंदेरी के युद्ध में नहीं, मेदिनी राय के मध्य हुआ था। खानवा के युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य। पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो है घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त सेनाओं को हराया था। इसको याद करने की जो ट्रिक है, बाबर के प्रमुख युद्ध, बाबर ने पानी पिया, बाबर ने पानी पिया, पानी पिया के बाद खाना खाया, खाना खाया, चाय पिया, इसके बाद घर गया, इसके बाद मर गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, इसके बाद खानवा का युद्ध 1527, इसके बाद चंदेरी का युद्ध 1528, इसके बाद घाघरा का युद्ध 1529 और मर गया यानी मृत्यु हो गई थी 1530 में। तो ये थे इसके याद करने की ट्रिक। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से हवाई पत्तन और उनकी अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो गाजियाबाद में है, ठीक है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। बमरौली प्रयागराज में है। कल्याणपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अलीगढ़ में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तिथि को उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 अनुमोदित की? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तिथि को उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 अनुमोदित की? तो इसका जो राइट आंसर है 10 अक्टूबर 2022। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति वाराणसी उत्तर प्रदेश से एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी है? तो वाराणसी से एक प्रसिद्ध जो हॉकी खिलाड़ी हैं वह है ललित उपाध्याय। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85। GNIDA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 86। छोटा इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है? छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा तीनों कहाँ पर हैं? तो तीनों हैं लखनऊ में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर लखनऊ। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से किस नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है? तो गोरखपुर का शोक कहा जाता है साथियों राप्ती नदी को, और बिहार का शोक कोसी नदी को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी राप्ती नदी। क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टाइगर क्लब 2025 अभ्यास के बारे में सत्य है? तो अभ्यास के बारे में सत्य, इसका राष्ट्रीय अकादमी नोएडा उत्तर प्रदेश में समापन किया गया नहीं। इसका जो राइट आंसर है ये नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मैदान मेरठ में समापन किया गया नहीं। इसका गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में समापन किया गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसका उत्तर प्रदेश में सेना प्रशिक्षण केंद्र बांद्रा में समापन किया गया नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर इज करेक्ट ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के किस शासक को हराया था? तो बाबर ने मेवाड़ के शासक को हराया था मेवाड़ के राणा सांगा को। अभी ऊपर बता चुके हैं साथियों। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर मेवाड़ के राणा सांगा को। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 90। आर्कियन चट्टान उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम भौगोलिक संरचनाएं मुख्यतः किस जिले में पाई जाती हैं? तो आर्कियन चट्टानें जो उत्तर प्रदेश के भौगोलिक संरचनाएं मुख्यतः सोनभद्र और ललितपुर में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91। 2024 में शुरू ऑपरेशन द्रोणगिरी जो भू अंतरिक्ष तकनीकी में नवाचार को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया, निम्नलिखित में से किन राज्यों में कार्यान्वित किया गया? नवाचार बढ़ाने के लिए जो कार्यान्वित किया गया था वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से जिले उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ डिवीज़न में आते हैं,
तो आजमगढ़ डिवीज़न में जो आते हैं वो हैं साथियों मऊ और बलिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जो बजट है वह है साथियों 8,08,763.06 करोड़। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। दिस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8,08,763.06। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन से पठार उत्तर प्रदेश के दक्षिणी अग्रभाग को बनाते हैं? तो जो वो पठार कौन कौन से हैं? बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। मगध में शुंग वंश को किस वंश ने प्रतिस्थापित किया? तो मगध में शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था? इसका कहने का मतलब है क्वेश्चन। तो क्या शुंग वंश के बाद मौर्य वंश? नहीं। कुषाण वंश? नहीं। नंद वंश? नहीं। जो शुंग वंश के बाद शुंग वंश को प्रतिस्थापित किया था वो था कर्ण वंश। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। काशी तमिल संगमम KTS 3.0 उत्तर प्रदेश के किस नगर में 15 फरवरी से 24 फरवरी 2025 के बीच आयोजित किया गया? काशी तमिल संगमम जो KTS हुआ था साथियों वो लखनऊ में नहीं हुआ था, अयोध्या में नहीं हुआ था, प्रयागराज में नहीं हुआ था, वो हुआ था वाराणसी में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद राजधानी युग सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? चेदी की राजधानी सुक्तिमती थी, ये बात सही है। अंग की राजधानी चंपा, ये बात सही है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन ने पूछा नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा अस्मक की राजधानी थी पैठन पोतन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दिस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिजनौर में नहीं है, लखीमपुर खीरी में नहीं है, बहराइच में नहीं है, ये है साथियों सोनभद्र में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सोनभद्र में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। उत्तर प्रदेश की निम्न गंगा नहर के इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्न गंगा नहर, यह नहर 1878 में बनाई गई थी, बात बिल्कुल सही है। यह बुलंदशहर जिले में नरौरा से गंगा से निकलती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यह तमसा नदी पर बनाया गया है, नहीं ये गंगा नदी पर बनाया गया है, ये ऑप्शन गलत है, रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 और 2 सही है, बल्कि तीसरा साथियों गलत है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं साथियों। भारत के मानक समय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की 82.5 डिग्री पूरी देशांतर के आधार पर गणना की जाती है, बात बिल्कुल सही है। 82.5 डिग्री पूरी देशांतर उत्तर प्रदेश से मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, बात सही है। 82.5 डिग्री पूरी देशांतर उत्तर प्रदेश से उन्नाव से होकर गुजरती है, नहीं साथियों मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है उत्तर प्रदेश के। तो इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है। तो 100 का हो जाएगा 100 का ऑप्शन बी, फर्स्ट और 2 दोनों सत्य हैं। तो ये थे साथियों हमारे जूनियर असिस्टेंट 3284 में पूछे गए कंप्यूटर और UPGK के सारे क्वेश्चंस। वीडियो साथियों आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए साथियों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।